आज हम लोग बात करने वाले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सर्कुलर क्लास 6 की। और आज का टॉपिक हमारा क्या है दोस्तों? तो आज का टॉपिक हमारा है रिव्यू ऑफ सिटीजन चार्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ध्यान से दोस्तों, तो फिर से हम लोग पढ़ेंगे आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सर्कुलर क्लास 6। टाइटल है रिव्यू ऑफ सिटीजन चार्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ध्यान से पढ़िएगा ताकि आप लोग को इंफॉर्मेशन ये क्लियर रहे। चलिए, इंफॉर्मेशन क्या हमारे पास है दोस्तों? इंफॉर्मेशन क्या क्या बोला गया? देखिए, बोला गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंसोलिडेट। ठीक, इसका बेटा मतलब ये मर्ज कर दिया इन्होंने। हाँ, किसे? तो सिटीजन चार्टर को इनटू यूनिफाइड लिस्ट ऑफ द 204 सर्विसेज फॉर इंस्टीट्यूशनल एंड पब्लिक। अच्छा, यहां से हेडिंग से हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं हो रही है। तो इंफॉर्मेशन क्या है दोस्तों, एक बार समझिएगा। यहां से हमें इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं हो रही। देखो क्या इंफॉर्मेशन है दोस्तों। इंफॉर्मेशन क्या है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दोस्तों अपडेट कर दिया है और कंसोलिडेट कर दिया है। सॉरी, एक मिनट बस। ध्यान से एक बार। हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपडेट कर दिया है और कंसोलिडेट कर दिया है इट्स सिटीजन चार्टर मर्जिंग सर्विसेज फॉर द रेगुलेटेड इंस्टीट्यूशंस, ओके, एंड द पब्लिक इनटू अ सिंगल लिस्ट ऑफ द 204 सर्विसेज। इसका बेटा मतलब क्या हुआ, थोड़ा ध्यान से हमें समझना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, हमारे देश में क्या हो रहा है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमें इंफॉर्मेशन देती है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अभी एक वेब सीरीज आई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, हॉटस्टार पे अवेलेबल दोस्तों। कमाल की वेब सीरीज है, मैंने इससे अच्छी वेब सीरीज अपने पूरे लाइफ में नहीं देखी है इन टर्म्स ऑफ द इकोनॉमी। आप भी देख सकते हैं, बढ़िया इंफॉर्मेशन है दोस्तों। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि दोस्तों रिजर्व बैंक हो गाइस, ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो बेटा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश में क्या कर रही है? तो बेटा इसकी इंफॉर्मेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देती है दो लोग को। एक बेटा पब्लिक को, मतलब हमें, एक हमें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश में क्या कर रहा है मतलब, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसकी इंफॉर्मेशन एक हमें देती है, हम पब्लिक है। दूसरी दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बेटा इंफॉर्मेशन देती है अपने रेगुलेटेड एंटिटीज को। ठीक, किसको? अपने रेगुलेटेड एंटिटीज को, मतलब ऐसे बेटा ऐसे बॉडी जो कि रिजर्व बैंक के अंडर में आते हैं, मतलब जैसे बैंक्स हो गए, एनबीएफसीज हो गई, है ना, फाइनेंशियल कंपनीज हो गई। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश में क्या कर रही है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये इंफॉर्मेशन हमको, इनको और हमको दोस्तों देती है अलग अलग देती है। अब क्या बेटा हुआ है? अब क्या हुआ है? तो आरबीआई बेटा क्या बोल रहा है? इसे बोल रहा है कि हम इन दोनों को मर्ज कर रहे हैं, यानी पब्लिक चार्टर। इसका बेटा मतलब क्या होता है? इसका मतलब जो पब्लिक को इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो अभी तक क्या था? अभी तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश में क्या कर रहा है, क्या इंफॉर्मेशन आ रही है, ये अलग अलग रिपोर्ट में आती थी, इनके लिए अलग, इनके लिए अलग। इसे बेटा हम क्या बोलते हैं? पब्लिक चार्टर। तो बेटा अब इनको आपस में मर्ज कर दिया गया है। कहने का मतलब अब केवल एक रिपोर्ट आएगी जो दोनों के लिए होगा। तो यहां पे क्या बोला गया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपडेट कर दिया है एंड कंसोलिडेट कर दिया है सिटीजन चार्टर मर्जिंग सर्विसेज फॉर द रेगुलेटेड इंस्टीट्यूशन। ठीक है, अच्छा, यहां से भी आपको पूरी इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं हो रही है, तो मैं थोड़ा सा आपको आगे ले चलूंगा ताकि आपको इंफॉर्मेशन क्लियर दोस्तों हो जाए। एक मिनट, देखो ये है, तो बेटा यहां से आपको इंफॉर्मेशन पूरी क्लियर हो जाएगी। देखो क्या बोला गया, तो पहले क्या था? प्रीवियसली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सर्विसेज वेयर स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, तो बेटा 133rd सर्विस अंडर द रेगुलेटरी अप्रूवल्स, इसे बेटा ये रिपोर्ट है दोस्तों। हाँ देखो, मैंने क्या बोला था कि बेटा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी सर्विस हमको दे रही है फॉर द रेगुलेटेड एंटिटीज, ठीक है, तो बेटा इसमें 133rd सर्विस बेटा आती थी और इसका जो बेटा नाम था, उसका नाम था क्या? रेगुलेटरी अप्रूवल्स नाम था इसका दोस्तों। ठीक है, क्या नाम था? रेगुलेटरी अप्रूवल्स। और बेटा जो हमको मिलता था पब्लिक को, तो बेटा हमें क्या मिलता था? क्या बोल रहे हैं, इसमें 58 सर्विस के बारे में इंफॉर्मेशन थी और बेटा इसे हम क्या बोलते थे? इसे हम बोलते थे सिटीजन चार्टर। पहले मुझे बताओ, इतना क्लियर हुआ? मतलब मैं आपको भी बेस बना रहा हूं आपका कि रिजर्व बैंक ने क्या किया हुआ। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पहले दो तरह की रिपोर्ट निकालती थी इंफॉर्मेशन वाली। पहली रिपोर्ट दोस्तों फॉर द रेगुलेटेड एंटिटीज, मतलब जो बैंक्स हैं, फाइनेंशियल कंपनीज हैं, जो बॉडी हैं जो रिजर्व बैंक के अंडर में आती,
तो बेटा इनके लिए एक रिपोर्ट आती थी जिसमें इनको करीब 133 तरह की सर्विस के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती थी। एंड पब्लिक के लिए पब्लिक चार्टर जिसमें 58 तरह की सर्विस हमको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती थी। अब दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसे एक कर दिया है दोस्तों, इसे एक कर दिया है। अब गैस कहने का मतलब सिर्फ एक रिपोर्ट आएगी जिसमें दोस्तों 204 लिखा है ना, कहीं पर क्या लिखा है, जिसमें 204 तरह की सर्विस एक साथ हो जाएंगी दोस्तों। पहले इतना स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ना, तो पहले इतना इंफॉर्मेशन, इतना पहले 2 रिपोर्ट थी, अब एक रिपोर्ट आएगी और इस रिपोर्ट में 204 सर्विस के बारे में एक साथ में इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, तो एक पॉइंट हमारा ये हो गया। आगे देखिए दोस्तों, ठीक है। सो गाइस ये हमारी हेडिंग है, तो हेडिंग से हमें इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं हो रही है, लेकिन हमने ये स्लाइड पढ़ी और फिर हमने एक स्लाइड ये पढ़ी, ये वाली पढ़ी, तो हमें क्लियर हो गया। ठीक है, पीछे चलते हैं। देखिए ये हो गया। द न्यू चार्टर केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम द जुलाई 1 इसका बेटा मतलब क्या है, यानी जो नया नियम है, जो ये मर्जर हुआ है, ये 1 जुलाई से दोस्तों लागू हो गया है। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, इससे फायदा क्या मिलेगा, टू ब्रिंग बैंकिंग सर्विसेज क्लोजर एंड फास्टर टू द कॉमन सिटीजन। इससे बेटा फायदा ये मिलेगा कि जो कॉमन पब्लिक है तो उसको और भी सर्विस, उसको और भी मतलब जो सर्विस है इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल हम लोग बेटा कॉमन पर्सन है, हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब ट्रेजरी बिल लॉन्च करने वाला है। अकॉर्डिंग टू आवर फाइनेंशियल मार्केट, एक कॉमन पब्लिक भी अपना, एक कॉमन पर्सन भी अपना पैसा ट्रेजरी बिल में इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन हमें तो इंफॉर्मेशन ही नहीं है। अगर हमें ट्रेजरी बिल में इन्वेस्ट करना, हमें इंफॉर्मेशन नहीं है, रिजर्व बैंक ने कब ऑक्शन करा दिया, कब, पता नहीं चलता हमको। भाई हर इंसान इतना अवेयर थोड़ी ना है। तो मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, इससे फायदा क्या मिलेगा, इससे बेटा कॉमन पर्सन को भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन और मिल जाएगी। ठीक है, ये बता रहे हैं, आगे बढ़िए। अच्छा और क्या है, द सिटीजन चार्टर इज एन ओपन डॉक्यूमेंट। अच्छा अब बेटा क्या बोल रहे हैं, अब आपको सिटीजन चार्टर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। हाँ, द सिटीजन चार्टर इज एन ओपन डॉक्यूमेंट डिटेलिंग द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड द टाइम फ्रेम फॉर देयर डिलीवरी। तो बेटा सिटीजन चार्टर है क्या, तो बेटा इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमें इंफॉर्मेशन देता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉमन पर्सन के लिए, हमारे आपके लिए कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड करता है और कितने दिन में सर्विस आपको मिल सकती है। तो इसके बारे में सिटीजन चार्टर में इंफॉर्मेशन होती थी। मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अभी मर्ज हो गया है। ठीक है, आगे देखिए। तो बेटा वही फिर से इंफॉर्मेशन, तो पहले क्या था बेटा, तो पहले 2 रिपोर्ट आती थी, एक थी सिटीजन चार्टर हमारे आपके लिए और एक थी बेटा फॉर द रेगुलेटेड एंटिटीज। हाँ, और नाम क्या था बेटा, इसका नाम था रेगुलेटरी अप्रूवल्स, नाम था इसका। ठीक है, तो बेटा कहने का मतलब क्या था, तो बेटा पहले जो ये वाली रिपोर्ट थी इसमें 133 सर्विस के बारे में इंफॉर्मेशन थी, और जो हमारा ये हमारा इसमें दोस्तों 58 टाइप की सर्विसेज यहां मिलती थी। ठीक है, अब इन्हें मर्ज कर दिया गया है, तो बेटा मर्ज करने के बाद एक ही रिपोर्ट आएगी जिसमें अब 204 तरह की सर्विस हमको मिलेंगी एक ही लिस्ट में। ये देखो, ये भूलना मत दोस्तों, ये पॉइंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बोला गया, देखिए क्या बोला गया, द रिवीजन हैज ऑल्सो शॉर्टन द टाइम पीरियड फॉर 11 सर्विसेज डायरेक्टली बेनिफिटिंग कंज्यूमर्स। अच्छा, इससे बेटा फायदा क्या मिलेगा, तो ये जो 2 रिपोर्ट एक हुई है, तो बेटा इससे क्या बोल रहे हैं कि 11 तरह की सर्विस और जल्दी मतलब इनका टाइम ड्यूरेशन कम कर दिया जाएगा। इन दोनों रिपोर्ट के मर्ज होने से 11 सर्विस ऐसी हैं, 11 सर्विसेज, तो बेटा इनको और ज्यादा शॉर्ट कर दिया जाएगा द टाइम पीरियड डायरेक्टली बेनिफिटिंग कंज्यूमर। तो 11 तरह की सर्विस दोस्तों, तो इनका टाइम पीरियड अब कम कर दिया जाएगा, ये आपको बता रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए और क्या बेटा इंफॉर्मेशन है। देखो अब सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन, आउट ऑफ द 204 सर्विसेज, मैंने क्या बोला था दोस्तों, तो बेटा मैंने आपसे बोला था कि इन 2 रिपोर्ट को मर्ज करने पर अब एक ही रिपोर्ट में 204 सर्विस हमको मिलेंगी। ठीक, तो आउट ऑफ द 204 सर्विसेज 180 आर अवेलेबल विया द प्रवाह प्लेटफॉर्म। ठीक है, क्या बोल रहे हैं बेटा कि 180 तरह की बेटा जो सर्विसेज हैं इसके बारे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की प्रवाह पोर्टल पर सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, देखो फिर क्या बोल कि 204 सर्विस में 180 तरह की इंफॉर्मेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रवाह पोर्टल पर आ जाएगी। प्रवाह पोर्टल ये क्या है दोस्तों, पिछले साल मैंने आपको पढ़ाया था इसके बारे में कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्रवाह पोर्टल लॉन्च किया है। इसका बेटा मतलब ये होता है, अगर आपको बैंक का लाइसेंस चाहिए, अगर आपको एनबीएफसी का लाइसेंस चाहिए, अगर आपको व्हाइट लेबल एटीएम का लाइसेंस चाहिए, तो आप इसी पोर्टल से अप्लाई करेंगे।
प्रभाव पोर्टल, शायद आपको याद होगा। तो 204 में से 180 तरह की सर्विसेज की इंफॉर्मेशन आपको रिजर्व बैंक के प्रभाव पोर्टल मिल जाएगी, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं, 14 आर ऑफलाइन। इसका बेटा मतलब इसके लिए आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो ऑफिस है वहां पे जाना पड़ेगा। तो 14 सर्विस की इंफॉर्मेशन दोस्तों अवेलेबल होगी फॉर द ऑफलाइन। और क्या बोल रहे हैं, एंड द 10 सर्विसेज आर एक्सेसिबल थ्रू अदर पोर्टल सच एज ऑडिटर एलोकेशन सिस्टम एंड द ई-कुबेर पोर्टल ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अब यहां दोस्तों रिजर्व बैंक क्या बोल रहा है कि 204 सर्विस में 180 तरह की सर्विस जो है उसके बारे में डायरेक्टली आप एक्सेस कर सकते हैं प्रभाव पोर्टल से। 14 तरह की सर्विस के लिए आपको हमारे ऑफिस ऑफलाइन आना पड़ेगा, और 10 तरह की सर्विस गाइस रिजर्व बैंक के जो और प्लेटफॉर्म है, जैसे आपका एक है ऑडिटर एलोकेशन सिस्टम, ऑडिटर एलोकेशन सिस्टम प्लेटफॉर्म, और आपका ई-कुबेर प्लेटफॉर्म, इस पर आपको अवेलेबल होगा। तो ये आपको इंफॉर्मेशन दे रहा। आप बोलेंगे सर अभी तो आप बोल रहे थे कि चार्टर में तो है ही है, जो ये नया चार्टर बनकर आया है उसमें 204 इंफॉर्मेशन है, वो तो है ही है। इसके अलावा आपको और डीप में आना है तो भाई 204 में से 180 कहां मिलेगा आपको, प्रभाव पोर्टल पे, 14 ऑफलाइन, और 10 बेटा कहां मिलेगा आपको, रिजर्व बैंक के अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, जैसे फॉर एग्जांपल ई-कुबेर पोर्टल या फॉर एग्जांपल ऑडिटर एलोकेशन सिस्टम पर मिलेगा। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कह रहा है आपसे, ठीक है। और यहां दोस्तों मेरे ख्याल से आपकी इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो एक बार पूरी इंफॉर्मेशन ध्यान से देख लो, ठीक है। कोई डाउट हो मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो आप यहां पे तुरंत, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। ये हमारी पहली स्लाइड थी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करने जा रहा है दोस्तों। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पब्लिक के लिए और जो इनके रेगुलेटेड एंटिटीज हैं उनके लिए जो दो अलग अलग रिपोर्ट थी इनको मर्ज करने जा रहा है, ठीक है। इस रिपोर्ट में क्या होता है, तो इस रिपोर्ट में हमें क्या सर्विस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दे रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन रहती है, ठीक है। यहां दोस्तों क्या बोला गया कि ये जो नई रिपोर्ट आएगी वो 1 जुलाई से आएगी, और इससे बैंकिंग सर्विसेज और मतलब फास्ट हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा एक कॉमन पर्सन के लिए, ठीक है। फिर बेटा क्या बोल रहे हैं, ये जो अब ये आपको बता रहे हैं कि व्हाट इज सिटीजन चार्टर, ये होता क्या दोस्तों। तो ये एक ओपन डॉक्यूमेंट है पब्लिक के लिए, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमको इंफॉर्मेशन देता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक कॉमन पर्सन के लिए क्या सर्विस दे रहा है और कितने टाइमलाइन में दे रहा है, ठीक है। फिर दोस्तों क्या बोला गया कि प्रीवियसली हमारे देश में दो अलग अलग रिपोर्ट आती थी, एक आती थी फॉर द इनके लिए, ठीक है, तो उसका नाम क्या था, रेगुलेटरी अप्रूवल्स, और एक बेटा क्या था आपका, एक था आपका सिटीजन चार्टर। तो रेगुलेटरी अप्रूवल्स रिपोर्ट में 133 टाइप की सर्विस मिलती थी हमें, और जो ये आपका है चार्टर वाला सिटीजन वाला, इसमें 58 सर्विस मिलती थी। अब क्या बोल रहे हैं, इनको मर्ज करने पर 204 सर्विस हो चुकी हैं, और क्या बोल रहे हैं 11 सर्विस का टाइम पीरियड और कम कर दिया गया, ठीक है। फिर क्या बेटा बोला गया कि 204 में 180 अवेलेबल है प्रभाव पोर्टल पे, 14 आर ऑफलाइन एंड 10 आर एक्सेसिबल थ्रू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वेरियस पोर्टल सच एज ऑडिटर एलोकेशन सिस्टम एंड द ई-कुबेर। ये इंफॉर्मेशन हमारे सामने, ठीक है। सो गाइस ये था हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक सर्कुलर, फिर से जिसके बारे में हमने इंफॉर्मेशन आपको दी है दोस्तों, ठीक है। फिर से गाइस एक बार देख लीजिएगा। तो हम लोग बात कर रहे थे अनअकैडमी परचेस करने की। दोस्तों ये हम 4 एजुकेटर हैं जो हम लोग पढ़ा रहे हैं, विशाल सर, पुनीत सर, मैं और सुमित सर। अगर आपको दोस्तों हमें ज्वाइन करना है, देखो तो आपके लिए बड़ी अच्छी बात यह कि आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं 6 मंथ के लिए, 1 साल के लिए, 18 मंथ के लिए, 24 मंथ के लिए। फीस बेटा आपके सामने यहां पे दी हुई है। यहां दोस्तों ये प्लस लिखा हुआ है, यहां पे आइकॉनिक लिखा हुआ है। आइकॉनिक बेटा क्या होता है, तो बेटा आइकॉनिक में आपको 1-to-1 मेंटरशिप मिल जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। आइकॉनिक में बेटा आपको टेस्ट सीरीज मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट। आइकॉनिक में बेटा आपको फिजिकल बुक मिलती है, फिजिकल बुक मतलब ऑफलाइन बुक्स, ये आपके घर पर आती है, 12 किताबें होती हैं। और बेटा आस्क ए डाउट फीचर, तो बेटा हमने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक डाउट फीचर लॉन्च किया है। यहां पर आप अपने डाउट डालेंगे तो आपको खुद ही सॉल्यूशन मिल जाता है। तो ये सब फैसिलिटी आपको प्लस में नहीं मिलती है, इसलिए फीस में भी अंतर है दोस्तों। 1 साल की फीस है 5499, ये भी अच्छा पॉइंट है, इसमें काफी कुछ एक्स्ट्रा आपको मिलता है दोस्तों, ठीक है। आप देख लीजिए। और क्या बोल रहे हैं यहाँ पे दोस्तों, ये कुछ हमारे बैचेस हैं जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये फॉर एग्जांपल वरदान बैच हमारा है। तो बेटा कहने का मतलब कॉन्टिन्यूअस बैच आते रहते हैं। ये हमारा मॉक टेस्ट का दोस्तों है, यानी मॉक टेस्ट में आपको मतलब अनअकैडमी पर पहली बार हम लोग मॉक टेस्ट बना रहे हैं ताकि आपको मॉक टेस्ट दे पाए। फीस ये है भाई लोग, इन सब की लिंक आपको मिल जाएगी हमारे इसी टेलीग्राम चैनल पे। और ये हमारी है मुस्कुराने वाली क्लास जो रात में 9:05 पे आती है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे बोल रहे सर ये ज्वाइन करते हैं तो कोड पूछता है फ्री के लिए।
कोड बेटा हमारा वही है, अगर आपसे कोड पूछ रहा है तो डाल देना AUP, आप क्लास में एनरोल आराम से हो जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास। ठीक है, चलिए अब दोस्तों आपसे मिलेंगे रात में 9:05 पे विद द डेली सी MCQs। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं 9:05 पे, आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू सो मच दोस्तों।